उस सीजन उसे 16 करोड़ रुपए मिले। उसकी कप्तानी पर भी टीम ने काफी भरोसा जताया, लेकिन 14 मैचों में 0 सेंचुरी, 0 हाफ सेंचुरी। अपने 15 साल के करियर में पहली बार इस आईपीएल सीजन उसका एवरेज 20 से भी नीचे था। स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 120 का। कंप्लीट डिजास्टर। एक दिग्गज का ऐसे फेल होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। हाँ, बात हो रही है रोहित शर्मा की। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें बात हुई ऋषभ पंत की, उन पर खेले गए 27 करोड़ के दांव की, और आखिर क्यों ये बंदा फेल हो रहा है, उस स्ट्रगल पर हमने चर्चा की। अब क्योंकि सीजन के सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत है, ऊपर से टीम के कप्तान, अगर टीम भी गलती करे तो बिल इनके नाम पर ही फटता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ऋषभ कोई क्रिमिनल है, इन्हें हेट बहुत मिल रहा उस 27 करोड़ के लिए जो इन्हें सबसे महंगा खिलाड़ी बना गया। पर बात दरअसल ये है, आईपीएल इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी आए हैं जिन्हें मोटी रकम देकर उनकी टीमों ने उन्हें खरीदा, लेकिन बाद में वो बिल्कुल भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्लेयर्स की बात करने वाले हैं। अब ऐसे में जरूरी नहीं है ये बंदा उस सीजन का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर ही रहा हो सकता है कि उससे भी महंगे प्लेयर आए हों और वो चले भी हों, लेकिन हमारा फोकस उन खिलाड़ियों पर रहेगा जो कि अपने प्राइस टैग को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाए और टीमों ने उन्हें खरीदने पर तगड़ा खामियाजा भुगता। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा से, और हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा दिग्गज इस लिस्ट में होगा। बतौर फैन इन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड करने का मन नहीं किया, लेकिन एक न्यूट्रल एनालिस्ट के तौर पर ऐसा करना पड़ा। और ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं, भारतीय टीम के लीजेंड बल्लेबाज रोहित शर्मा, जिन्हें 2022 आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया 16 करोड़ में। लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस सुनिएगा और दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कि क्या ये जस्टिफाइड है। इस सीजन रोहित शर्मा ने 14 मैच खेले थे, यानी कि पूरे ग्रुप स्टेज में हिस्सा लिया। रन बनाए सिर्फ 268, एवरेज 19.14। अच्छा, स्ट्राइक रेट अगर इंटेंट वाला हो आदमी फिर भी थम जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ 120.18 का। 0 सेंचुरी, 0 हाफ सेंचुरी। अपने 15 साल के करियर में पहली बार इस आईपीएल सीजन उनका एवरेज 20 से भी नीचे था। अब कई बार एक फैन ये भी सोच लेता है कि चलो एज ए प्लेयर फेलियर आया है, पर कप्तानी तो अच्छी की होगी, टीम को तो कहीं लेकर के गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने 10वें पायदान पर खत्म किया। 14 मैचों में सिर्फ 4 जीतें हाथ लगी थी। रोहित के करियर का ये सबसे खराब सीजन था और 2023 का सीजन भी बल्ले से ठंडा ही रहा, लेकिन कम से कम टीम उधर प्लेऑफ तक पहुंची थी। तो ओवरऑल बतौर कप्तान इन्होंने कुछ तो सही किया था, लेकिन 2022 आईपीएल तो किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं था। खैर, जिस प्लेयर ने आपको 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताया हो, तो टीम का उनके डाउनफॉल में भी उनके साथ खड़े रहना बनता है। और मुंबई इंडियंस की वो बैकिंग रोहित शर्मा के साथ रही भी। देखिए, आईपीएल में टैलेंट की खूब कदर होती है, ये बात सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर आपको कोई अच्छी कीमत दे रहा हो तो उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और परफॉर्मेंस करके दिखानी चाहिए, जो कि इस यंगस्टर से नहीं हुई। आईपीएल 2024 जब एक 20 वर्षीय पावर हिटर समीर रिजवी को 8 करोड़ रुपए में सीएसके ने खरीदा, अब ये दर्शाता था कि उनका इस खिलाड़ी पर कितना ज्यादा भरोसा था, जिसने अभी तक कोई भी आईपीएल मैच नहीं खेला था। उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस और रेपुटेशन का इनाम उसे सीएसके ने दिया, लेकिन जब बात चुकाने की आई तो एक नहीं, दो नहीं, समीर रिजवी बार बार फेल हुए। 8 मैच खेले 2024 के आईपीएल में, लेकिन रन बनाए सिर्फ 51। हालांकि अपनी पहली आईपीएल गेंद पर राशिद खान जैसे दिग्गज को छक्का जड़ करके उन्होंने अपने टैलेंट की झलकियां तो दी, लेकिन पैसा झलकियों की नहीं परफॉर्मेंस का मिलता है, जो कि समीर ने दिखाया नहीं, बल्कि दिखाया तो 12 का एवरेज और 126 का स्ट्राइक रेट। अब ऐसा भी नहीं था कि इनकी बैटिंग नहीं आती थी, पर्याप्त मौके मिले, वो भी 6 नंबर पर बैटिंग आई, जहाँ प्लेटफॉर्म सेट होता है। कभी 6 ओवर पहले बैटिंग आ गई तो कभी 10 बॉल पड़े होते थे, 6 नंबर इनका फिक्स था। इसके बावजूद भी इस लड़के ने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। अब ऐसा परफॉर्मेंस 8 करोड़ तो क्या 8 लाख में भी एक्सेप्टेबल नहीं था। यही कारण रहा इस बार इन्हें 1 करोड़ भी नहीं मिला। सिर्फ 95 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें अपने साथ जोड़ा। तो क्या समीर रिजवी इस आईपीएल कमाल कर पाएंगे? अभी तक तो ऐसा देख करके नहीं लग रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है उस होनहार खिलाड़ी का जो खून की आखिरी बूंद तक भी लड़ना बंद नहीं करता। एक ऐसा हरफन मौला जो न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्कि हर उस टीम के लिए असर था जिसके लिए वो खेलता। नाम था शेन वाटसन। एक ऐसा प्लेयर जो कहीं से भी मैच को पलटने का दमखम रखता था, अकेले सामने वाली टीम को हरा दिया करता था। लेकिन 2017 में भाई ने अपनी ही टीम के साथ कुछ ऐसा कर दिया। इस दौरान शेन वाटसन एक ट्रू लायबिलिटी थे, मजाक की बात नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। दरअसल शेन वाटसन को 2016 में 9 करोड़ 50 लाख में आरसीबी ने अपनी टीम में लिया। अब गेंद से तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, 16 मुकाबलों में 20 विकेट झटके, जो कि इनके करियर का बेस्ट सीजन था। लेकिन बल्ले से काम बेहद ही ठंडा रहा। महज 179 रन बनाए। बतौर बल्लेबाज चाहे मामला फ्लॉप हुआ, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। देखा जाए तो इम्पैक्ट इनका अच्छा ही था। आरसीबी फाइनल तक भी पहुंचा, बस जीत नहीं सकी। इसी सोच पर 2017 में भी इन्हें सेम प्राइज मिला, पर यहाँ पर ये धोखा दे गए। ये सीजन किसी स्कैम की तरह था, जहाँ इन्होंने 8 मैचों में सिर्फ 71 रन बनाए, 11.83 का एवरेज और सिर्फ 91 का स्ट्राइक रेट। गेंद से काम और भी बेड़ा गर्क, जो सोचा था उससे भी बदतर। 8 मैचों में सिर्फ 5 विकेट।
49 का एवरेज, 9 से ऊपर की इकॉनमी। अब ऐसा लग रहा था कि भाई ने बैटिंग और बॉलिंग एवरेज आपस में चेंज कर ली। इस सीजन आरसीबी को वाटसन भारी चूना लगा के। वाटसन भले ही कितने बड़े ऑलराउंडर क्यों ना, लेकिन एज ए प्लेयर एक कलंक आज भी उन्हें परेशान करता होगा। पैट कमिंस एक ऐसे धुरंधर जो कि पिछले कुछ समय से काफी इंप्रूवमेंट करते आए, चाहे अपनी बॉलिंग हो, फिटनेस हो या फिर कप्तानी। इनकी गेम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन टैलेंट तो भाई में शुरू से ही था। उसी के खातिर इन आईपीएल में मौके मिले, जैसे कि आईपीएल 2020 में 15.5 करोड़, लेकिन का परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं था। अब क्योंकि एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं इस लीग में, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ही विश्लेषण होगा। जहां बल्ले से इन्होंने 14 मैचों में 146 रन बनाए, करीब 21 का एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, तो गेंद से भी 14 मैचों में 12 विकेट ही थे, 34 का एवरेज। ये चीज 2021 के आईपीएल में भी नहीं सुधरी। 7 मैच 93 रन, जिनमें इनके करियर का बेस्ट 66 रन की पारी आई, मगर गेंदबाजी भी सामान्य ही थी। 7 मैच सिर्फ 9 विकेट, इकॉनमी 9 को छूती हुई। अब ऐसा परफॉर्मेंस कंबाइंड भी जस्टिफाई नहीं करता है 15.5 करोड़ वाले खिलाड़ी के लिए, जिसका दुनिया भर में इतना नाम हो। इस अंडर परफॉर्मेंस का ये और कम था कि अगले साल इन्हें आधी से भी कम कीमत मिली। जब बात आए अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स की, और उसमें इंग्लैंड के लेजेंडरी प्लेयर बेन स्टोक्स का नाम ना हो, ऐसा हो सकता है? एक ऐसा प्लेयर जो कि 2017-18 आईपीएल ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर था। 2017 में तो फिर भी ये अच्छा खेले, मगर 2018 में 12.5 करोड़ मिलने के बावजूद इनका परफॉर्मेंस 12.5 लाख वाले प्लेयर जैसा था। 13 मैचों में सिर्फ 196 रन, 16.33 का एवरेज, 121.73 का स्ट्राइक रेट। गेंद से भी कोई झंडे नहीं गाड़े, 13 मैचों में सिर्फ 8 विकेट झटके, वो भी 8 की इकॉनमी से। अगले सीजन में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। 9 मैच 6 विकेट, 11+ की इकॉनमी, एवरेज 31.5। अगर बल्ले से होती तो ज्यादा ही अच्छा लगता, मगर बल्ले से कुछ और ही जोर दिखाया। 123 रन, 20.50 का एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट। मेरा मानना ये है कि भाई अगर चेतेश्वर पुजारा और चंद्रपॉल जैसे लीजेंड्स को भी आईपीएल खिलाते तो वो भी इनसे अच्छी परफॉर्मेंस करके देते, वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से। मगर बेन स्टोक्स ने दोनों सीजन मिलाकर भी 12.5 करोड़ वर्थ का परफॉर्म नहीं किया। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बात पहुंच गई 2023 आईपीएल तक, जब सीएसके ने 16 करोड़ 25 लाख में भारी भरकम रकम देकर खरीदा। पैसा और भरोसा दोनों ही इन्वेस्ट किया, लेकिन स्टोक्स की दाल वहाँ भी नहीं गली। बैन ने सिर्फ 2 मैच खेले, 15 रन बनाए, सिर्फ 1 ओवर डाला और फिर बाहर हो गए। कोई मैच नहीं खेला, बस काले चश्मे पहनकर पूरे आईपीएल डगआउट में एंजॉय किया। खबर ये आई थी कि नी इंजरी है, जिसका इलाज कराने ये कहीं बाहर गए और कोई एफर्ट करते नहीं दिखे। बस सीएसके के हर मैच में आराम से चिल करते। अब एक बार को देखने वालों को शक हो जाए कि कहीं स्टोक्स सीएसके के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा तो नहीं है। तो दोस्तों, ये थे अलग अलग आईपीएल सीजन्स के कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी प्राइज मनी के साथ न्याय नहीं किया। और ये खिलाड़ी छोटे मोटे नहीं थे, बल्कि स्थापित लीजेंड्स हैं। ना इनके परफॉर्मेंस से फैन खुश हुए और ना ही उनकी टीम। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा निराश किया। ऐसे और भी खिलाड़ी हैं। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इसका अगला पार्ट भी लेकर के आएंगे। आज के इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।